आज के टाइम में गूगल मैप का सही से यूज करना हर एक पर्सन को आना चाहिए, क्योंकि गूगल मैप आप सबकी एक ऐसी ताकत है जो आपको पूरी दुनिया की सैर करा सकता है, वो भी किसी से बिना रास्ता पूछे हुए। एक जमाना था जब हम किसी भी बड़े शहर में जाते थे या फिर कोई गांव में आते थे तो हमें बीच में कई लोगों से रास्ता पहुंचना पड़ता था, लेकिन फिर भी हम सही समय पर और सही लोकेशन पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज के टाइम में आप गूगल मैप की सहायता से दुनिया के हर कोने में पहुंच सकते हैं, वो भी बिना किसी से पूछे हुए। लेकिन आज भी काफी सारे लोगों को गूगल मैप का सही से यूज करना नहीं आता। कुछ लोगों को गूगल मैप का यूज करना आता है, लेकिन और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में आपको गूगल मैप की A to Z जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दे, हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो गूगल मैप का सही से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप एप्लीकेशन को ओपन करना है। गूगल मैप एप्लीकेशन आजकल सभी फ़ोनों में पहले से इंस्टॉल रहता है, तो आपके फ़ोन में गूगल मैप एप्लीकेशन जहां भी है आप वहां से इसे ओपन कर लेंगे। अगर ये आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल नहीं मिले तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, और फिर इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका यूजर और इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसका प्रॉपर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की जीपीएस लोकेशन को ऑन करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर लोकेशन वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन की जीपीएस लोकेशन ऑन हो जाएगी और इस गूगल मैप में आपकी लोकेशन शो हो जाएगी कि फिलहाल में अभी आप कौन सी जगह पर हो। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लू कलर का पॉइंटर दिखा रहा है, ये हमारे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके बता रहा है कि फिलहाल में आप अभी कौन सी जगह पर हो। लेकिन अभी हमें ये मैप अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से इसे सैटेलाइट मोड पर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आपको मैप अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हमारा गांव है और इसके चारों तरफ खेत है जो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और अभी फिलहाल में हम इस जगह पर हैं। यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का पॉइंटर दिख रहा है ये हमारे फोन की लाइव लोकेशन दिखा रहा है कि फिलहाल में आप कौन सी जगह पर हो। तो गूगल मैप की सबसे बड़ी सर्विस तो एक तो यही है कि आप किसी भी अनजान से अनजान जगह का भी चुटकियों में पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप नाइट में कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो और आपको नहीं पता कि फिलहाल में अभी आप कहाँ पहुंच गए, तो आप गूगल मैप को इस तरीके से ओपन करके अपनी लाइव लोकेशन ट्रेस करके ब्लू पॉइंटर पे क्लिक करके योर लोकेशन देख सकते हो कि फिलहाल में भी आप कौन सी जगह पर हो। तो गूगल मैप की नेक्स्ट फैसिलिटीज की ओर चलते हैं, और ये बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन फैसिलिटीज है जिसके बारे में आपको बता दें। जैसे कि हम गूगल मैप पर किसी भी लोकेशन को देखते हैं तो सैटेलाइट मोड पर हमें इस तरीके से लोकेशन देखने को मिलती है जो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन गूगल मैप में एक बहुत ही बड़ा अपडेट हुआ है कि अब आप किसी भी जगह को बिल्कुल हूबहू 3D क्वालिटी में देख सकते हो। जैसे कि अभी हम इस जगह को देखना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर कौन कौन से मकान बने हुए हैं, कौन सी दुकान है, कौन सा चौराहा है और कौन सा तिराहा है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये जगह पॉइंट हो जाएगी और यहाँ पर इसका व्यू आ जाएगा। तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इस जगह का पूरा व्यू इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सड़क बनी हुई है और यहाँ पर ये मकान बने हुए हैं जो बिल्कुल आपको 3D क्वालिटी में दिखाई दे रहे हैं। आप इसको चारों तरफ रोटेट करके देख सकते हैं कि चारों तरफ का इसका व्यू कैसा है। अब आप इस तरीके से दुनिया की किसी भी जगह को गूगल मैप पर घुमा फिरा के देख सकते हो। ये गूगल मैप ने एक बहुत ही अच्छा फीचर्स लॉन्च किया है जिसके माध्यम से हम किसी भी अनजान जगह को भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये हाईवे निकला हुआ है, तो हम इसे देखना चाहते हैं तो इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा और फिर यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करके इसका पूरा व्यू देखेंगे तो ये जैसा बना हुआ है वैसा का वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये कौन सा हाईवे है इसका नेम भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी लोकेशन को बिल्कुल 3D क्वालिटी में देख सकते हो। अब गूगल मैप की नेक्स्ट फैसिलिटीज की ओर चलते हैं जिसका यूज हर एक पर्सन करता है, लेकिन काफी सारे फीचर्स अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप किसी अनजान जगह पर जा रहे हो और आपको उस जगह के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो जगह कितनी दूर है और वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, उस जगह पर पहुँचने के लिए शॉर्ट रास्ता क्या होगा, आप किस हाईवे से जाएंगे, वहाँ पर टोल्स कितने पड़ेंगे, आपकी गाड़ी का टोल चार्ज क्या होगा, कहीं रास्ता बीच में टूटा हुआ तो नहीं है या कहीं बीच में ट्रैफिक तो नहीं है। तो सबसे बेस्ट रूट देखने के लिए आप यहाँ पर सर्च बार में उस जगह का नेम टाइप करेंगे जिस जगह की आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं। जैसे कि हम जयपुर जाना चाहते हैं और जयपुर का शॉर्ट रास्ता हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर जयपुर टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने पूरा रूट चार्ट आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि बता रहा है कि जयपुर पहुँचने के लिए आपको 158 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, और अगर आप 4 व्हीलर से ट्रेवलिंग करते हो तो आपको 3 आवर्स और 4 मिनट का समय लगेगा। और अगर आप बाइक से ट्रेवलिंग करें तो यहाँ से बाइक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप बस से ट्रेवलिंग करते हैं तो बस का किराया क्या है यहाँ पर किराया भी दे रखा है।
आप देख सकते हो। और आप जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रास्ता दिखाता जाएगा कि आपको जयपुर पहुंचने के लिए कहाँ कहाँ से होकर गुजरना होगा, बीच में कौन से गांव या फिर शहर आएंगे, ये सब कुछ आपको बताता जाएगा। और जैसे आप ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी चलने की स्पीड भी आपको बताएगा। और आपको इस तरीके से अगर येलो लाइन देखने को मिले तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल सकता है। ये येलो लाइन हमें ये गाइड करती है कि यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है लेकिन रास्ता क्लोज नहीं है। अगर आपको इस येलो लाइन की जगह रेड लाइन देखने को मिले तो आप समझ जाना है कि उस जगह पर रास्ता बंद है, तो आप रेड लाइन का ध्यान जरूर रखें। अब नेक्स्ट सर्विस आती है दोस्तों कि कहीं आप अनजान रूट पर सफर कर रहे हो और आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाह रहे हो लेकिन आपको पेट्रोल पंप का पता नहीं है, या फिर आप कोई एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो जहाँ आप खाना खाना चाहते हो, तो आपको बीच में गाड़ी रोककर किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना किसी से पूछे खुद ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप अपने नजदीक में कोई पेट्रोल पंप ढूंढना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे पेट्रोल पंप नियर मी, तो आपके सामने आपके नजदीक जो भी पेट्रोल पंप होंगे वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपके नजदीक जो भी पेट्रोल पंप है उस पर जाकर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं। आप यहाँ से डिस्टेंस वाले आइकन पर क्लिक करके किसी भी पेट्रोल पंप की दूरी चेक कर सकते हैं कि वो आपसे कितनी दूरी पर है और वो कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहेगा। यहाँ से सब कुछ आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप अपने नजदीक रेस्टोरेंट को भी ढूंढ सकते हो। तो आप यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपके सामने वो सभी रेस्टोरेंट आ जाएंगे जो भी आपके आसपास होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर किसी भी बैंक के एटीएम मशीन को भी ढूंढ सकते हो। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे एटीएम नियर मी, तो आपके आसपास जितने भी एटीएम कार्ड लगे होंगे उन सभी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपके नजदीक जो भी एटीएम कार्ड है उसकी दूरी आप यहाँ से देखकर उस पर जा सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर नियर मी टाइप करके किसी भी पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, मॉल, शोरूम, बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। और दोस्तों गूगल मैप की एक बहुत ही अच्छी सर्विस के बारे में भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपकी कोई दुकान है और उसका नेम आप गूगल मैप पर ऐड करना चाहते हैं, तो अब आप अपनी दुकान का नाम खुद गूगल मैप पर ऐड कर सकते हो। आपने बहुत सारी दुकानों का नाम गूगल मैप पर पहले से लिखा हुआ देखा होगा, जैसे किसी का मेडिकल है, जनरल स्टोर है, और भी अलग अलग जगहों पर उनकी लोकेशन का नाम लिखा होता है। तो ये लोकेशन का नेम गूगल मैप पर कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लोगो वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से ऐड प्लेस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपने प्लेस या फिर अपनी दुकान का नाम एंटर करेंगे, जिस भी दुकान का नाम आप गूगल मैप पर ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है और फिर मैप में अपनी दुकान की लोकेशन को ऐड करेंगे और नीचे अपनी दुकान की और भी डिटेल्स डालेंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देखें। इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि आप कैसे किसी भी लोकेशन को गूगल मैप पर ऐड करेंगे। आप इस प्रोसेस से गूगल मैप पर अपने मकान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर अपनी किसी भी दुकान का नाम ऐड कर सकते हो। इसके अलावा गूगल मैप की और भी काफ़ी सारी सर्विसेज रह गई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि ऑफलाइन गूगल मैप का यूज़ कैसे करें। जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह पर फंस जाते हो और वहाँ पर नेटवर्क नहीं आए तो उस जगह पर गूगल मैप का कैसे यूज़ करें, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियो मिल सके। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।